थैंक यू ममता जी। 15वें से लेकर 24वें सूत्र तक इंद्रियों की चर्चा है। अर्थात 10 सूत्रों में इंद्रियों की चर्चा की गई है। इन 10 सूत्रों की विषय वस्तु इंद्रियां हैं। कहाँ तक हो गए? पहले से लेकर 24वें सूत्र तक तो हम पहुंच गए। अब 25वें से 30वें सूत्र तक इन 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन किया गया है। 25वें से 30वें सूत्र तक, 25th टू 30th, इन 6 सूत्रों में विग्रह गति का वर्णन है। फिर 31 से लेकर 35 तक, 31 से 35 तक जन्म और योनि के के बारे में बताया गया है। जन्म और योनि मतलब इन 5 सूत्रों की विषय वस्तु जन्म और योनि है। इन 5 सूत्रों में बताया गया कि कहाँ कहाँ किस किस तरह से जन्म हो सकता है, होता है। फिर इसके बाद 36वें सूत्र से लेकर 49 मतलब 36 टू 49, इन 14 सूत्रों में, इन 14 सूत्रों की विषय वस्तु शरीर है। मतलब इन 14 सूत्रों की विषय वस्तु, हाँ वंदना जी अभी फिर से बता देते हैं। 36 से लेकर 49 तक 14 सूत्र, इन 14 सूत्रों में शरीर के बारे में बताया गया है। किस किस प्रकार के शरीर होते हैं, कितने तरह के शरीर होते हैं, और एक जीव को एक साथ कितने तरह के कौन कौन से शरीर हो सकते हैं, किस जीव को कौन से शरीर होते हैं, ये सारी चर्चा इन 36 से लेकर 49 मतलब इन 14 सूत्रों में की गई है। अब 49 के बाद उसके आगे 50वें सूत्र से 52वें सूत्र तक, मतलब ये 3 सूत्र 50, 51 और 52, 50th, 51 और 52, इन 3 सूत्रों में वेद की चर्चा की गई है। वेद की चर्चा की गई है। इन सूत्रों का की विषय वस्तु है वेद। और 53वां सूत्र जो अंतिम सूत्र है इस अध्याय का, उस एक सूत्र में अकाल मृत्यु की चर्चा की गई है, जो सबसे ज्यादा विवादित विषय रहा है। ऐसा ऐसा विषय अकाल मृत्यु, उसकी चर्चा इस अंतिम सूत्र में 53वें सूत्र में की गई है। सबने लिख लिया होगा, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप भी अपना करेक्शन कर लें। पहले से 7वें सूत्र, 7 सूत्रों में जीव के असाधारण भाव। 8वें से 9वां सूत्र मतलब इन दो सूत्रों में जीव के लक्षण। 10वें से 14वां सूत्र, इन 5 सूत्रों में जीवों के भेद प्रभेद। 15 से 24वें सूत्र तक इन 10 सूत्रों में इंद्रियां। और 25 से 30 इन 6 सूत्रों में विग्रह गति। 31 से 35 इन 5 सूत्रों में जन्म और योनि। 36 से 49, 36 से 49, 36 से 49 इन 14 सूत्रों में शरीर। 50 से 52 इन 3 सूत्रों की विषय वस्तु है वेद। और अंतिम सूत्र 53वां सूत्र, इसकी विषय वस्तु है अकाल मृत्यु। इस तरह से ये 53 मतलब इस तत्वार सूत्र का सबसे अधिक विस्तार वाला अध्याय है। यह 53 सूत्र में लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय है यह। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इसमें आपकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ती जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग अध्याय है यह। तो हम इसका प्रारंभ कर रहे हैं पहले सूत्र से। कल हमने इसकी कुछ चर्चा भी की थी। जीव का, जीव के असाधारण भाव।
और पहला सूत्र है हमारा, देखिए इसमें जो ये जो जीव के असाधारण भाव हैं, तो पहले से लेके जीव की चर्चा किसमें कौन से सूत्र तक की गई है? पहले से सातवें तक जो जीव के असाधारण भाव है उनकी चर्चा पहले से सातवें सूत्र तक की गई है। तो अभी हमारी जो कक्षा चलेगी प्रतिदिन, उसमें हम सर्वप्रथम इन 7 सूत्रों का प्रतिदिन वांचन करेंगे जब तक ये 7 सूत्र नहीं हो जाते। तो हम पहले से लेकर 7वें सूत्र का वांचन करते हैं। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। हाँ, यहाँ से रिपीट कीजिए आरती जी। औपशमिक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। अगला सूत्र है द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। सुलेखा जी बोलिए। मैं पढ़ने के लिए बोल रही थी दीदी, मैं पढ़ने के लिए बोल रही थी। कोई बात नहीं, रंजना जी बोलिए, म्यूट कर लीजिए आप आपका सुलेखा जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, औपशमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मोदयिक पारिणामिकौ च। हाँ, दूसरे नंबर का सूत्र पढ़िए। चलिए सरिता जी आप पढ़िए। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदाः यथाक्रमम्। बहुत बढ़िया। अगला सूत्र है सम्यक्त्व चारित्र्ये। मंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, सम्यक तो चारित्र्य। बहुत बढ़िया। अगला सूत्र है ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। ललिता जी। जय जिनेन्द्र। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च। बहुत अच्छा। हाँ, अनुज जी आप पढ़िएगा। 5वां सूत्र है ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री त्रिपंच भेदा सम्यक तो चारित्र संयमा संयमाश्च। दीदी जय जिनेन्द्र। ज्ञाना ज्ञाना दर्शन लब्धश्च चतुस्त्रि पंचभेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, देखो त्रि 2 बार है और ज्ञाना ज्ञान है। फिर से एक बार मैं तोड़ तोड़ कर पढ़ रही हूँ, फिर पढ़िएगा आप। ज्ञाना ज्ञान जी दर्शन लब्धयश चतुस्त्री त्रिपंच भेदा। इतना बोलिए। ज्ञाना 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 दर्शन ज्ञाना लब्धश्च ज्ञान, लब्ध ज्ञाना ज्ञान है ना। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धश्च चतुस्त्रि त्रि पंचभेदा सम्यक सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। हाँ, बहुत अच्छा। इसके बाद छठा सूत्र है सुषमा जी। गति कषाय जय जिनेन्द्र दीदी। मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष्त्रय कै 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 षड भेदा। फिर से एक बार बोल रही हूं मैं। गति हाँ, कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्या चतुष्त्रय कै 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 षड भेदा। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास चतुष त्रय कई 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 क षड भेदाः। बहुत बढ़िया। अब
अंतिम सूत्र है इस समूह का, जीव भव्या भव्यत्वानि च। विशु जी। जजमेंट दीदी, जीव भव्या भव्यत्वानि च। बहुत बढ़िया। अब इन 7 सूत्रों की चर्चा हम यहाँ से करने वाले हैं। ये सब क्या है सूत्र? ये सब जीव के असाधारण भाव हैं, और उन असाधारण जो भाव हैं जीव के 5 प्रकार के बताए हैं, उनके भेद प्रभेद कितने हैं वह इन सभी सूत्रों में बताने वाले हैं। बहुत शॉर्ट में आचार्य उमा स्वामी ने बहुत विस्तार वाली बातें बताई हैं, तो वो हम सब ध्यान से सुनेंगे अभी। सबसे पहला जो सूत्र है, हाँ आप सब लोग हैंड्स डाउन कर लीजिए। औपशमिक छायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। ये जो सूत्र है, इस सूत्र की चर्चा कल हमने प्रारंभ की थी। तो इसमें जो भाव शब्द आया है, वह भाव, उसके कई अर्थ होते हैं भाव के, ये भी हमने बताया था। और यहाँ पर उस भाव शब्द का अर्थ है गुण। एक बात तो ये की थी हमने। और फिर इसके बाद जो 5 भाव हैं, वह मतलब ये जो 5 शब्द दिए हैं इसमें, औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदयिक और औपशमिक, छायिक को भावो मिश्रश्च जीवस्य सतत्व औदयिक और पारिणामिक। ये इस तरह से औपशमिक, छायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक, ये 5 जो शब्द आए हैं, उन शब्दों का क्या अर्थ है यह भी हमने समझा था। तो उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। मतलब जो उपशम से युक्त परिणाम है उन्हें औपशमिक कहते हैं। जो क्षय से युक्त परिणाम है उन्हें छायिक कहते हैं। जो उदय से युक्त परिणाम है वह औदयिक कहलाते हैं। जो क्षयोपशम से युक्त अर्थात मिश्र परिणामों से युक्त जो परिणाम है वो छायोपशमिक कहलाते हैं। और जो पारिणामिक भाव है वह परम निरपेक्ष भाव है, मतलब उसका कर्मों से कोई लेना देना नहीं है। ये सब कर्मों की अपेक्षा से है। मतलब यदि कर्म उपशमित होते हैं तो वो तो फिर जो भाव प्रकट होते हैं वो औपशमिक कहलाते हैं। इसी तरह से सब में कर्मों का निमित्त लागू पड़ता है ना। लेकिन पारिणामिक भाव तो परम निरपेक्ष भाव है, उसमें कर्मों की अपेक्षा नहीं होती। अब देखिए, ये जो हमने कल चर्चा की थी कि इधर कर्मों का उपशम हुआ और उधर जो परिणाम हुए वो औपशमिक कहलाए। कर्मों का उदय होने से जो परिणाम हुए हैं जीव के वो औदय कहलाए। तो इसका अर्थ क्या ऐसा है कि जैसे जैसे कर्मों का उदय होता है, उपशम होता है, क्षय होता है, वैसे वैसे जीव के परिणाम होते हैं। यदि कर्मों का उपशम हो जाए तो परिणाम औपशमिक होंगे। क्या ऐसा है क्या? कि ऐसा नहीं। यह तो जीव और कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध को दर्शाने के लिए इन शब्दों का यूज किया गया है। वास्तव में क्या है कि वास्तव में तो जीव के परिणाम स्वतंत्र हैं, जीव के भाव स्वतंत्र हैं और कर्मों का परिणमन स्वतंत्र है। क्योंकि कर्म कौन सा द्रव्य है ये तो हम सब पढ़ चुके हैं। कर्म तो पुद्गल द्रव्य है, और पुद्गल द्रव्य कैसा है? रूपी है। और जीव द्रव्य तो अरूपी है। तो जीव के कारण अरूपी द्रव्य के कारण रूपी द्रव्य में परिवर्तन हो जाए यह भी संभव नहीं है। और रूपी द्रव्य के कारण अरूपी द्रव्य में कुछ चेंज आ जाए, कुछ परिवर्तन आ जाए, यह भी संभव नहीं है। इसका अर्थ यह है कि दोनों ही द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणमित होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों कहा कि कर्मों का उपशम हुआ तो जीव के औपशमिक भाव हुए? तो यह निमित्त नैमित्तिक संबंध को बताने के लिए बताया है ना। जीव के भावों और कर्मों में पूर्ण स्वतंत्रता होने के कारण एक का दूसरे पर आरोप करके कथन किया गया है। इसी को निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते हैं। क्यों है ऐसा? कि दोनों का काल एक ही है। इधर कर्म का उपशम हुआ और उधर जीव के परिणाम औपशमिक रूप हुए। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध देखकर ऐसा कह दिया गया कि कर्मों का उपशम होने से जीव के परिणाम औपशमिक भाव हुए, ऐसा। लेकिन दोनों ही स्वतंत्र है। ये इनकी स्वतंत्र सत्ता हमारे श्रद्धान में दृढ़ रूप से स्थित होनी चाहिए। उसके बाद ये जो चर्चा है जितनी भी सारी, ये सब व्यवहार का कथन है, इसी की चर्चा यहाँ पर चल रही है।
अभी क्या है, थोड़ा सा अपना इस, अब जो ये चर्चा चलने वाली है ना हमारी, ये 5 भावों की और एक एक भाव की विस्तार से चर्चा चलने वाली है। तो इसमें बीच में यदि आपका कोई प्रश्न के लिए हम माइक ओपन करेंगे आपका, तो पूरा फ्लो बिगड़ेगा। इसलिए आप प्रश्न अपना लिख कर रख लीजिए, लास्ट में आप पूछिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। ठीक है सरिता जी, ठीक है। चलिए, अब अब हम सबसे पहले यह देखते हैं कि इसमें जो पहला शब्द आया है औपशमिक। औपशमिक, अच्छा कल चित्र भी दिखाया था और ग्रुप में भी चित्र भेजा था, है ना, ग्लास और पानी का चित्र भेजा था। तो कुछ लोगों का ऐसा आया था मैसेज कि हम देख नहीं पाया चित्र, उन्हें दिखाई नहीं दिया, तो इसलिए थोड़ा सा आज वापस अपन उसको लेने वाले हैं। पहले हम उदाहरण समझेंगे और फिर उस पर सिद्धांत घटित करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो चित्र बनाया था, किसी का एक प्रश्न यह भी था, शायद कुंद प्रभा जी का था, कि ये आपने सीक्वेंस क्यों चेंज कर दिया। भाई सूत्र में तो अलग सीक्वेंस है, पहले औपशमिक भाव को लिया है और आपने उसमें औदेयिक भाव को लिया है, तो उसका भी अभी कारण बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम औदेयिक भाव को देखते हैं, तो सब ध्यान से देखिएगा। ये ग्लास जरूर आपको दिखाई दे रही होगी। हाँ भाई, नोट्स बना लीजिएगा, सरिता जी का मैसेज आया। ये ग्लास दिखाई दे रही होगी, इसमें क्या है, इसमें पानी है, और वो पानी दिख रहा है सबको, समता भाभी दिखाई दे रहा है। ये पानी कितना गंदा है, ये पानी हम पी नहीं सकते, अरे इसमें तो मिट्टी ही मिट्टी है, तो ये पानी पीने योग्य नहीं है ना, छोड़ने योग्य, इसमें से जो गंदगी है वह छोड़ने योग्य है। तो ये जो ये पानी है, इस पानी में पूरे में मिट्टी मिली हुई है, मिट्टी मिक्स पानी है, पूरा गंदा पानी है। ये है औदेयिक भाव की तरह, मतलब इसमें पूरे परिणाम हमारे राग द्वेष के परिणाम, वैभाविक परिणाम जितने भी हो रहे हैं, वो सब हम में रचे पचे हैं। उन सब परिणामों में हम रचे पचे हैं, जिस तरह से ये पानी मिट्टी में रचा पचा है, उसी तरह से हमारे परिणाम भी इन भावों में रचे पचे हैं। तो यह औदेयिक भाव की तरह, जिसमें पूरी दूर मिट्टी फैली हुई है, ऐसा यह जल औदेयिक भाव की तरह है। फिर इसके बाद, औदेयिक भाव के बाद हमने क्या किया कि इस पानी में फिटकरी घुमा दी, है ना, फिटकरी घुमाई तो क्या हुआ, ये देखिए, ये फिटकरी इसमें घुमाई है, तो इसमें क्या हुआ, दिखाई दे रहा है आपको, पूरी मिट्टी नीचे बैठ गई है, मिट्टी दिखाई दे रही है नीचे, पूरी मिट्टी नीचे बैठ चुकी है, और ऊपर का जितना भी पानी है वो सब पीने लायक हो गया है, एकदम क्लीन पानी है। ठीक है, ये नीचे मिट्टी बैठी हुई है इसमें, और ऊपर पानी क्लीन है, तो ये इसकी क्लीनलीनेस में और अभी एक जो क्लीन पानी आता है उसमें कोई भी अंतर नहीं। तो फिटकरी घुमाने से यह पानी की जितना भी कचरा है वह नीचे बैठ गया है, मतलब दब गया है, मतलब उसका उपशम हो गया है। इसी तरह से भेद विज्ञान की फिटकरी घुमाने से जितने भी कर्म हैं जो उदय में आने वाले हैं, वो सब दब जाते हैं। अभी कैसे इसका और एक एक का डिटेल करेंगे अपन, अभी तो आप मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए। तो ये देख लिया हमने, एक औदेयिक भाव, औपशमिक भाव। फिर अब ये जो हमने फिटकरी से पानी क्लीन किया था, वह पानी थोड़ा सा हिल गया है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रहा है सबको, शोभा जी हाँ दीदी, क्या दिखाई दे पानी रहा है? गंदा दिख, हाँ नीचे से पानी गंदा दिख रहा है। हाँ,
और इसमें थोड़ी गंदगी ऊपर भी आई है ना, नीचे तो तले में ऊपर गंदगी भी आ, रहती थोड़ी है। सी गंदगी ऊपर भी आ गई है। हाँ, तो ये पानी हिलाने से थोड़ी सी गंदगी ऊपर भी आ ऊपर गई आ है। गई है। तो ये हम छायोपशमिक भाव की तरह, मतलब इसमें गंदगी का उदय है और कुछ गंदगी दबी हुई है, कुछ गंदगी उदय में है, ऐसा। तो छायोपशमिक ऊपर भाव में ऐसा ही होगा कि उसमें कुछ कर्म गंदगी तो दबे हुए क्षय हो। हैं, कुछ कर्मों का तो हो गया उपशम और कुछ कर्म उदय में है। अभी उसका और डिटेल करेंगे, आप घबराना मत। अभी अपन पहले इसको ले रहे हैं। और इस पानी में कितनी गंदगी है शोभा जी? साफ है। बिल्कुल दीदी साफ है, पानी साफ है। थोड़ी बहुत गंदगी दिखाई दे रही है? नहीं दिख रही है। हाँ, एकदम क्लियर पानी है ये, एकदम निर्मल पानी है। और इसमें गंदगी नीचे भी नहीं है, ऊपर तो है नहीं, लेकिन नीचे की तरफ भी कोई गंदगी जमा नहीं है। इसका मतलब कि ये मिट्टी रहित पानी हो गया है पूरा। इसमें दबी हुई मिट्टी भी नहीं है और ऊपर उठी हुई मिट्टी भी नहीं है। तो एकदम निर्मल पानी है ये। यह बिल्कुल क्षायिक भाव की तरह निर्मल पानी है। क्षायिक भाव में कर्मों का सत्ता में से ही नाश हो जाता है, सत्ता में से ही निकल गया। इसमें मिट्टी सत्ता में भी नहीं है, नीचे दबी हुई भी नहीं है। तो क्षयिक भाव में भी कर्म सत्ता में से ही नष्ट हो गए, इसीलिए क्षय हो गया कर्मों का सत्ता में से, इसीलिए उसे क्षयिक भाव कहा गया। तो इस तरह से ये हमने 4 प्रकार के भाव देखे। अब ये जो 4 भाव देखे हमने, तो आपका प्रश्न एक सहज रूप से हो सकता है कि भाई भाव तो 5 हैं, तो 5वीं ग्लास तो लाइए, आप तो 4 ही ग्लास लेकर आए, तो 5वां ग्लास कहाँ है भाई? किसी को दिखाई दिया? परिणामी भाव। किसी को दिखाई दिया? भाई जिसको दिखाई दिया हो हैंड रेस कीजिए। 5वां ग्लास, क्या चीज? 4 ग्लास देखे ना आपने, 5वां ग्लास किसी को दिखाई दिया क्या? वो बिल्कुल साफ। संगीता जी? दीदी जय जिनेन्द्र, 5वें क्लास से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अच्छा, पारमाणिक भाव है वो। हाँ जी। अनीता जी? परिणामी भाव है शायद। दीदी से पूरा पूर्ण रूप से साफ हो गया, उससे कर्मों का क्षय हो गया, तो पारमाणिक भाव अपना परिणाम अच्छे हो गए, तो इसलिए पारमाणिक भाव, उससे कोई जरूरत ही नहीं हुई 5 क्लास की। अच्छा, संगीता जी? जी दीदी जय जन दीदी, मैं भी यही बोलने वाली हूँ कि उसमें सब कर्मों का क्षय हो गया, तो उसमें से गंदगी हट गई तब, तो वो पारणामिक भाव हो गया। उसमें गंदगी कोई आवश्यकता ही नहीं है, होती ही नहीं है मीन्स। तो परिणामिक भाव मंजू पूरे जी? समय रहते। दीदी पारिणामिक भाव तो जीव के हमेशा ही होते हैं, शुद्ध चैतन्य भाव ही पारिणामिक भाव। सरिता जी? दीदी परिणामिक भाव यानी कि हर जो भी जीव है सब में परिणामिक भाव रहेगा जी, चाहे वो कहीं कोई भी गति का हो, तो वो तो हर जीव उससे युक्त होते हैं, जब भगवान भी परिणामिक भाव से युक्त होते हैं। आपने लिखा है ना, भाई युक्त लिखाया है कि सब सारे जीव इससे युक्त ही होते हैं। हाँ होते हैं, पर ग्लास तो अपन ने 4 ही दिखाई है ना यहाँ पर। ललिता जी? तो वो दीदी वो बताए मतलब निस्वरूप में परिणामिक भाव आता है, इसलिए उसको अपन शो नहीं कर सकते हैं। नहीं नहीं, बस 1 मिनट, जिससे पूछे वही बोले। सब लोग म्यूट करते जाइए अपना। हाँ, कुंद प्रभा जी बोलिए। हाँ दीदी, क्योंकि ये जो पारणामिक भाव है वो मतलब निरपेक्ष भाव है, उसमें कर्म का कोई, उसमें कर्म की अपेक्षा नहीं है ना, तो इसलिए वो पारणामिक भाव है, इसलिए 5वां ग्लास नहीं है। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। मतलब आप लोग सब ध्यान से सुन रहे हैं। विशु जी बोलिए। दीदी ग्लास तो आपने एक ही दिखाया है वैसे तो, उसी में ही पहले गंदा पानी दिखाया, उसी में फिटकरी डाल के वो साफ हो गया थोड़ा। तो हमने तो आज तो एक ही गिलास देखा है, वो तो कल दिखाए थे आपने 4 जो उसपे बने हुए दिखाए थे। मतलब उदाहरण बदल गया ऐसा। सुषमा जी बोलिए।
क्योंकि पारिणामिक भावों से कर्मों का कोई ना उदय का, ना क्षय का, ना उपशम का इनका कोई मतलब नहीं है, इसलिए शायद 5वां गिलास नहीं दिखाया हो, क्योंकि ये सब में ही होता है, पारिणामिक भाव के हर एक जीव में होते हैं, ठीक है ज्योति जी। तो कर्मों से उसका कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ समझ आया बस। ये जीव का स्वभाव है पारिणामिक भाव, इससे कर्मों की कोई अपेक्षा ही नहीं है। ये कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है, ये जीव का ही स्वभाव है, सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है आरती जी बोलिए। नहीं दीदी ये कर्मों से इनका कोई वो नहीं है, और जो सामान्य स्वभाव है उत्पाद व्यय से रहित है, ध्रुव परिणाम है, ये सभी जीवों में होते हैं सामान्य रूप से। मेरा ऐसा है ना, परिणाम से प्रश्न ही नहीं था, मैं तो ये बोल रही थी कि 5वां ग्लास कहाँ है। ग्लास तो 4 ही दिखाया आज, 5वां ग्लास कहाँ है ये प्रश्न था मेरा। चलिए कोई बात नहीं, सबने अच्छे उत्तर दिए हैं, सब लोग काफी ध्यान से सुन रहे हैं। देखिए ऐसा है कि जो 4 ग्लास दिखाई दी ना यहाँ पर आप, तो इसमें पारिणामिक भाव इन चारों ही गिलासों में, बिना पारिणामिक भाव के कोई भी ग्लास नहीं है। पानी स्वयं पारिणामिक भाव है, और वो पानी गंदा हो गया तो ओदैहिक है, पानी में कर्म मतलब दब गए हैं, गंदगी दब गई है तो उपशम हो गया है। तो चारों ही ग्लास ये सब पारिणामिक भाव ही हैं, ठीक है। और क्षयिक भाव में उस पारिणामिक भाव की जो शुद्धि है वो पूर्णतया प्रकट हो जाती है। क्षयिक भाव में पूरा निर्मल हो गया ना पानी, तो वो जो पारिणामिक भाव जैसा था वैसा ही क्षयिक भाव हो गया, मतलब परिपूर्ण, पूर्णतः शुद्ध, पूर्णतः निर्मल। ठीक है, आप सभी ने अच्छे उत्तर दिए हैं। अब हम आ जाते हैं अपने विषय पर। जिनके पास ग्रंथ है वो खोल लीजिए, इसकी टीका पढ़ेंगे अपन। उसमें भी टीका में भी बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ में इसका विषय का डिटेल किया गया है। हाँ जी, पेज नंबर 178 निकाल लीजिए। जिनके पास जो जिनेंद्र अर्चना आदि में से या किसी और अन्य पुस्तक में से पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए क्योंकि अर्थ तो एक ही है सबका। पहला है औपशमिक भाव। अब आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा, भाई हैंड रेस क्यों है आप सबके, कोई क्वेश्चन है क्या आप लोगों का? तो क्वेश्चन हो तो आप लिख कर रख लीजिए, लास्ट में पूछेगा। औपशमिक भाव, आत्मा के पुरुषार्थ द्वारा अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना। अब ये कैसे हुआ? हमने ये जो दूसरे नंबर की ग्लास थी ना जिसमें कि गंदगी पूरी नीचे दब गई थी, है ना, ये कैसे हो गई? गंदगी पूरे नीचे कैसे दब गई? ऐसे दब गई क्योंकि हमने इसमें फिटकरी घुमाई थी, हमने काम किया था ना, है ना। पापा ने बोला, मम्मी ने बोला बेटी से कि भाई पानी बहुत गंदा आया है आज, तो जाकर फिटकरी घुमा दो ताकि सब पीने लायक पानी हो जाएगा। और बेटी थी आलसी तो उसने किया नहीं ये काम, तो गंदा ही पानी पीना पड़ा सबको। और एक बेटी थी पुरुषार्थी, तो उसने पुरुषार्थ किया और जाकर पूरे पानी में फिटकरी घुमा दी, तो पानी पूरा क्लीन हो गया। लेकिन उस फिटकरी घुमाने के लिए उसको रात को उठकर पुरुषार्थ करना पड़ा ना। वो पुरुषार्थ कि फिटकरी घुमाना है, बस इतना सा पुरुषार्थ है, लेकिन पुरुषार्थ किया तो पुरुषार्थ के द्वारा यह अशुद्धता का प्रकट न होना अर्थात दब जाना। ये जो दबी है अशुद्धता, वह कैसे दबी है? तो पुरुषार्थ के द्वारा। आत्मा के इस भाव को औपशमिक भाव कहते हैं। यह जीव की एक समय मात्र की पर्याय है, वह एक एक समय करके अंतर मुहूर्त तक रहती है, किंतु एक समय में एक ही अवस्था होती है, और उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रकट रूप फल जड़ कर्म में न आना सो कर्म का उपशम है। देखो कितना सुंदर इसमें
बताया है। पहली बात तो ये है कि सबको ये पता होगा कि प्रत्येक द्रव्य में 3 चीजें होती है, द्रव्य, गुण और पर्याय, है ना। और उसमें से जो गुणों का पिंड है उसे तो कहते हैं द्रव्य, तो वो तो हमेशा वैसा ही रहता है। गुणों का जो पिंड है वह सदैव वैसा का वैसा ही रहता है, स्थिर रहता है, अविनाशी है। लेकिन जो पर्याय है वो प्रति समय बदलती है, एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है। एक समय के बाद दूसरी पर्याय आ जाती है, फिर उसके बाद और दूसरी पर्याय, फिर उसके बाद फिर दूसरी पर्याय। इस तरह से पर्याय प्रति समय बदलती ही रहती है। और ये जो औपशमिक भाव है जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे हैं, यह औपशमिक भाव भी द्रव्य और गुण में नहीं है। किसमें है? अवस्था में है। हमने देखे था ना पर्यायवाची कौन कौन से? दशा, अवस्था, हालत, पर्याय कहता है। किसका अनम्यूट है भाई? म्यूट कर दीजिए। कुंद प्रभा जी म्यूट कर लीजिए अपना। तो दशा, अवस्था, हालत, पर्याय, ये सब पर्यायवाची है, एक ही बात है। तो जो ये अवस्था है हमारी, वह कितने दिन में बदलेगी? जो अभी हमारी अवस्था है वह कितने दिन में बदलेगी? 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, 100 वर्ष? कितने दिन में बदलेगी? कि 100 वर्ष तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो आप। आजकल तो ज्यादा से ज्यादा उम्र 80 वर्ष रहती है, तो 80 वर्ष में बदलेगी कि नहीं? 80 वर्ष में भी नहीं बदलेगी। यह अवस्था तो प्रति समय बदल रही, प्रति समय। तो ये प्रति समय जो अवस्था बदल रही है, वो जो औपशमिक भाव है वह भी एक समय मात्र का है, एक समय से ज्यादा टिक नहीं सकता। मतलब उसके बाद दूसरी अवस्था आ जाएगी, लेकिन एक एक समय करके अंतर मुहूर्त तक रहती है। जैसे अभी स्त्री पर्याय है, तो स्त्री पर्याय कितने दिन की है? कि जब तक इस गति में है, हम मनुष्य गति में, तब तक ये स्त्री पर्याय है। तो कितने वर्ष? 50 वर्ष, 70 वर्ष की ये अवस्था है। लेकिन इसमें अभी तो ये कह रहे थे कि आप एक समय की अवस्था, अब कह रहे हो कि 70 वर्ष की अवस्था है। कि हाँ, दोनों बातें हैं। एक एक समय करके 70 वर्ष तक यह टिकने वाली यह स्त्री पर्याय है। ऐसे ही एक एक समय करके अंतर मुहूर्त तक टिकने वाला यह औपशमिक भाव है। कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। मतलब इसका ये ज्यादा से ज्यादा अंतर मुहूर्त तक टिकता है, और उसी समय आत्मा के पुरुषार्थ का निमित्त पाकर जड़ कर्म का प्रगट रूप फल जड़ कर्म में न आना सो कर्म का उपशम है। देखो, उदय आने वाला था कुछ, और इधर आत्मा ने ऐसा पुरुषार्थ किया कि उसका उदय नहीं आया,